हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में मेनली बात करने वाले हैं बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम्स जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला होगा। काफ़ी अच्छे से वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में। तो संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? स्थान भी बात करेंगे, उससे पहले हम लोग जन्म कब हुआ था वो सुन लीजिए। कब हुआ था? 563 में, 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। बिफोर क्राइस्ट का बात करेंगे हम लोग 563, याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान का बात करेंगे, जन्म स्थान का हम लोग बात करेंगे तो कपिल वस्तु कहाँ पे है? तो ये लुम्बिनी में है, याद रखिएगा, लुम्बिनी में है। कपिल वस्तु याद रखिएगा, लुम्बिनी में है। जन्म स्थल है गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पिता का नाम क्या होगा, और माता का नाम, पत्नी का नाम और पुत्र कौन सा है। चार इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दिया गया है। पिता का नाम आपका सुधोधन होगा, माता का नाम महामाया होगा, पत्नी का नाम यशोधरा होगा और पुत्र का नाम राहुल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जन्म का हम लोग बात करेंगे, जन्म का जो प्रतीक है, ये सिंबल बात करेंगे तो जन्म का प्रतीक याद रखिएगा कमल और सांड है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम गुरु कौन है इनके? तो अलार कमाल हैं, ठीक है, कलाम याद रखिएगा, अलार कलाम है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गुरु हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा, अलार कलाम है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम जो उपदेश कहाँ दिए थे? जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने उपदेश दिया था प्रथम, पहली बार उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो याद रखिए सारनाथ में। उस सारनाथ का बात करेंगे तो धर्म चक्र के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा धर्म चक्र उनका परिवर्तन होगा। यहीं पर उनका जो धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में उन्होंने ही पूरा डिटेल में बताया था सारनाथ में, जो अपना उपदेश दिया था उसी की में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बुद्ध के जन्म के समय बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह, इंपॉर्टेंट रखिएगा। ये जो मैं 5 पॉइंट बताने वाला हूँ इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। तो जन्म का बात करेंगे और प्रतीक का बात करेंगे, सिंबल का हम लोग बात करने वाले हैं। तो जन्म का क्या सिंबल होगा? तो कमल और सांड का सिंबल होगा क्या? जन्म का। गृह का जो त्याग की है उनका जो सिंबल होगा वो होगा घोड़ा, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो उपदेश दिए वो है धर्म चक्र सिंबल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निर्वाण का बात करें तो पद चिन्ह, उनका जो पद चिन्ह होगा उनका सिंबल होगा, याद रखिएगा। मृत्यु जो होगा उनका स्तूप का उनका मृत्यु का सिंबल होगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश जो लैंग्वेज में दिया है वो भी याद कर लीजिए, पाली लैंग्वेज में दिया है। पाली लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो उन्होंने उपदेश दिया है वो पाली लैंग्वेज में दिया है। नेक्स्ट देख लीजिए, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बीपीएससी के लिए। आपका जो त्रिरत्न हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा। बौद्ध का बात करेंगे, धम्म का बात करेंगे और संघ का बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। देखिए एक यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अपने बीना के तार को इतना मत कसो कि वे टूट जाएं, ना ढील दो कि संगीत ही ना निकले। तो ये जो मैं आपको लाइन सुना रहा हूँ ये मेनली इसी गीत को सुनकर बुद्ध ने अपने मध्य मार्ग को अपनाया था। अपने मध्य मार्ग को कैसे अपनाया था? तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्वेश्चन आपको बुक में दे दिया जा सकता है। डायरेक्टली आपके बुक से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बुक में दिया गया है एससीईआरटी की बुक में, ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि जो बौद्ध का भिक्षु हैं उनको पुरुष जो मेल होते हैं ना उनको बौद्ध के भिक्षु बोलते हैं, और फीमेल होते हैं उनको भिक्षुनी बोलते हैं, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनका जो स्थान है जो जहाँ रहते हैं उनको उसका नाम है बिहार, इसलिए तो बिहार का नाम है बिहार, ठीक है, जहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध के सभाएं भी देख लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी हर एग्जाम में अपने पीटी के एग्जाम में पूछ चुका है। तो बौद्ध के सभाएं देख लीजिए। प्रथम जो होगा फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। तो पहला वाला मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट, पहली बार जो बात कर रहा हूँ 463 में, 463 समय याद रखिएगा, 463 में शुरुआत हुआ था ईस्वी पूर्व में।
स्थान का बात करेंगे तो राजगृह, राजगृह। जो अध्यक्ष का बात करेंगे तो महाकश्यप, महाकश्यप। और शासन काल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिली किस शासन काल में पर जैसे कि पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम जो हुआ था कब हुआ था, तो 483 में हुआ था। किसके शासन काल में, तो ये याद रखना, तो अजात शत्रु के शासन काल में। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा सेकंड कब हुआ था, 383 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में। और किसके शासन काल में, तो कालाशोक के शासन काल में, याद रखिएगा। तीसरा जो था 250 ईस्वी पूर्व में, कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। और किसके शासन काल में, तो अशोक के शासन काल में। जो फोर्थ है वो 98 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद किसके शासन काल में, तो कनिष्क के शासन काल में। काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतिम ही है, देख लीजिए अच्छे से। गया के पास जो बोध गया है, बोध गया है, वहां पे पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध ने सार्वजनिक उपदेश जो है वो श्रावती में दिया था। सबसे बड़ा उपदेश या सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, वहाँ पे कहाँ पे दिया था, तो श्रावती में दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, उन जो बुद्ध भगवान का जो मरणोपरांत रखा गया है, शारीरिक जो अवशेष रखा गया है, वो कहाँ पे, तो स्तूप बना बनाकर अलग अलग जगह पे रख दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो गृह स्थान है उसको हम लोग महाभिक्रम बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मृत्यु कब हुआ था, तो 483 में। याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था वो मुझे कमेंट में बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। जब मृत्यु कब हुआ था, तो 483 में। कहाँ पे, तो गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ पे, तो खुशीनगर में। खुशीनगर में हुआ था उनका मृत्यु। लास्ट है यहाँ पे मगध के जो के राजा बिंबिसार थे, जो मगध के जो राजा थे बिंबिसार, इनके बहुत बड़े अनुयायी बने थे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से सभी जानकारी मिल गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।